नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 मैथ की बुक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, ये हमारे क्लास 6 मैथ का पहला चैप्टर है, इसलिए ये ज़्यादा बड़ा नहीं है और साथ ही में इसके अंदर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। इसमें ज़्यादातर थ्योरी है, साथ ही में हमको मैथ के इंट्रोडक्शन के बारे में, पैटर्न्स और नंबर सीक्वेंस के बारे में इस चैप्टर के अंदर सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। व्हाट इज मैथमेटिक्स, यानी कि गणित क्या है। तो दोस्तों, इस चैप्टर के शुरुआत में ही एक बहुत ही कमाल का सवाल पूछ लिया गया है। सवाल क्या है कि भाई गणित यानी कि मैथमेटिक्स क्या है। तो बताओ दोस्तों, आप लोग की नज़र में गणित यानी कि मैथमेटिक्स क्या हो सकती है। ठीक है, अपने दिमाग में इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करो। चलो दोस्तों, जब तक आप लोग ढूंढ रहे हो अपने दिमाग में इसका जवाब, तब तक हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। चलो, तो इन्होंने यहाँ पर इसी सवाल का एक थोड़ा हट के जवाब दिया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भाई मैथमेटिक्स यानी कि जो गणित होती है, इसका जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो पैटर्न्स के सर्च में, पैटर्न्स की खोज में क्या होता है, लगा होता है। एंड एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट, और साथ ही में वो पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वो पैटर्न्स क्यों हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन यानी कि उनकी व्याख्या का होता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स यानी कि जो गणित है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पैटर्न्स की सर्च और उनके होने के एक्सप्लेनेशन के ऊपर होता है। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसे पैटर्न्स हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करते हैं, हमारे चारों तरफ हैं, जैसे कि प्रकृति में, हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, यहाँ तक कि सन, मून, स्टार यानी कि सूरज, तारे और चांद की मूवमेंट यानी कि इनकी गति में भी। दे अकर्ड इन एवरीडे इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो पैटर्न्स होते हैं ये हर चीज़ में है, जो हम करते हैं, जो हम दिखते हैं। फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग, यहाँ तक कि खाना बनाने से लेकर सामान खरीदने से लेकर खाना बनाने तक। टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स, गेंद को फेंकने और खेल खेलने तक। टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजीज़, यहाँ तक कि जो मौसम के पैटर्न्स हैं, मतलब जो मौसम बदलने के जो पैटर्न्स हैं, उनको लेने से लेकर टेक्नोलॉजी के यूज़ तक। तो पैटर्न्स कहाँ होते हैं, पैटर्न्स हर जगह होते हैं, आपको हर जगह पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। खाना बनाने से लेकर ख़रीदारी तक, खेल खेलने से लेकर गेंद फेंकने तक, यहाँ तक कि हमारा जो मौसम होता है उसमें भी पैटर्न्स छुपे होते हैं और जो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं उसमें भी पैटर्न्स छिपे होते हैं। द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी अ फन एंड क्रिएटिव एंडेवर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो ये पैटर्न्स हैं, इनकी जो खोज है और साथ ही में इनकी जो ये व्याख्या है, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिएटिव काम है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज आ साइंस। यही कारण है कि कई जो गणितज्ञ हैं, कई सारे जो मैथमेटिशियंस हैं, वो गणित को यानी कि वो मैथ को एज अ आर्ट और साइंस दोनों ही देखते हैं। दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स। क्या कह रहे हैं कि भाई इस वर्ष
हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई जो मैथमेटिकल पैटर्न्स हैं इनको समझने में, इनको खोजने में जो क्रिएटिविटी और जो आर्टिस्ट्री छुपी हुई है ये देखने का आपको मौका मिले। ठीक है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ की इमेजिनेशन कर रहे हो, आप किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हो, उसको कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपकी क्रिएटिविटी कहलाई जाती है। ठीक, और आर्टिस्ट्री मतलब जो भी चीज़ आपने इमेजिन करी है, जो भी चीज़ आपने सोची है, आप उसको किस ढंग से कर रहे हो वो आर्टिस्ट्री होती है। मतलब क्रिएटिविटी क्या है, आपकी इमेजिनेशन, और उस इमेजिनेशन को करने का जो आपका तरीका वो हो गया आर्टिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें यही कह रहे हैं कि भाई इस वर्ष हम ये उम्मीद करते हैं कि जो मैथमेटिकल पैटर्न्स हैं इनको खोजने में, इनको समझने में जो क्रिएटिविटी है और जो आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व है आपको उसको देखने का मौका मिले। It is important to keep in mind that mathematics aim to not just find out what pattern exists but also the explanation for why they exist। क्या कह रहे हैं कि भाई ये दिमाग में रखना महत्वपूर्ण है कि जो मैथमेटिक्स है, जो गणित है, इसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पैटर्न क्या है इनका पता लगाना ही नहीं, बल्कि इनका लक्ष्य ये भी होता है कि ये पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये पैटर्न अस्तित्व में क्यों है, इनकी भी व्याख्या दी जा सके। Such explanation can often then be used in application well beyond the context in which they were discovered। क्या कह रहे हैं भाई, ऐसी जो व्याख्या है, ऐसे जो एक्सप्लेनेशंस हैं, इनका जो इस्तेमाल है वो जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए किया गया है, मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए इनकी खोज करी गई है उसके बाहर भी होता है। क्या बोल रहे हैं कि भाई ऐसी जो एक्सप्लेनेशन है, ऐसी जो व्याख्या है, इसकी खोज जिस कॉन्टेक्स्ट में करी गई है उसके बाहर भी इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। मतलब आपने खोज करी किसी और चीज़ के लिए और उसका इस्तेमाल हो रहा है किसी और चीज़ में। विच कैन देन हेल्प टू प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, जिससे जो ह्यूमैनिटी है यानी कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग एज ए स्पीशीज़ हैं, हम आगे की तरफ बढ़ें, ये हमको आगे की तरफ धकेलता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स इन द मोशन ऑफ स्टार्स, planet and their satellite led humankind to develop the theory of gravitation, allowing us to launch our own satellites and send rockets to the moon and to Mars. Similarly, understanding patterns in genomes has helped in diagnosing and curing diseases, among thousands of other such examples. अब यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल यानी कि कुछ उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उदाहरण के लिए जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, इनकी गति में, मतलब ये जो मोशन करते हैं, इनकी गति का जो पैटर्न है, इसको समझकर इंसानों ने क्या करा भाई, ग्रेविटेशन की जो थ्योरी है, गुरुत्वाकर्षण की जो थ्योरी है, इसको विकसित करा। ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग अपने खुद के रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को चांद और मार्स तक पहुंच पाए। इसी प्रकार से हमारे जीनोम्स यानी हमारे जीन्स के अंदर जो पैटर्न्स मौजूद हैं उनको समझकर हम कई सारी बीमारियों को डायग्नोज कर पाए, यानी कि कई सारी बीमारियों का हम पता लगा पाए, साथ ही में कई सारी बीमारियों का हम इलाज भी कर पाए। ठीक है, ये चंद हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हमारे कई हज़ारों एग्जाम्पल्स के बीच में। फिगर इट आउट। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, इस बुक के अंदर ना एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, पुरानी वाली बुक्स के अंदर क्या था, एक्सरसाइज होती थी, एक्सरसाइज 1.2, 2.3 ऐसे। इसमें नहीं है, इसमें आपका फिगर इट आउट करके है। ठीक है, तो ये जो फिगर इट आउट है ना, यही आपकी एक तरीके से एक्सरसाइज है। चलिए, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है इसका, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ। क्या कह रहे हैं, क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और उदाहरण को सोच सकते हो जहाँ पे जो गणित है, जहाँ पे जो मैथमेटिक्स है, ये हमको रोज़मर्रा के जीवन में हेल्प करे। तो भाई बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि आप शॉप जाते हो, दुकान जाते हो, ठीक है, सामान लेते हो, पैसे देते हो, जो भी जोड़ना घटाना सामान का जो भी हिसाब है और जो पैसों का जो भी हिसाब है वो मैथमेटिक्स की मदद से किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा वेट करते हैं किसी चीज़ को, वजन करते हैं, मैथमेटिक्स की वजह से हो पा रहा है ये। ठीक, साथ ही में टाइम देखते हैं, भाई ये भी तो मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ। तो रोज़मर्रा के जीवन में मैथमेटिक्स हमको बहुत ज़्यादा हेल्प देती है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, हाउ वॉज मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। यानी कि जो मैथमेटिक्स है, जो गणित है, इसने इंसानियत को, इसने इंसान जाति को आगे कैसे धकेला है। तो देखिए, मैथमेटिक्स की मदद से
कई सारे हमारे साइंटिफिक इक्वेशंस पॉसिबल हो पाए, ठीक है। और उन साइंटिफिक इक्वेशंस का यूज़ करके हमने नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करा, है कि नहीं है। गाड़ी जो चलती है, गाड़ी कोई भी कार होती है, पहले के टाइम पे क्या था भाई, पहले के टाइम पे घोड़े वोड़े होते थे, उन्हीं पे बैठ के हम सफ़र किया करते थे, टाइम बहुत लगता था। लेकिन थैंक्स टू मैथमेटिक्स हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ी और आज हम लोग कार पर, बसेस पर, ट्रेन्स पर, इन पर बैठ के ट्रैवल कर पाते हैं और जल्दी से जल्दी अपनी लोकेशन पर पहुंच पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स से काफ़ी ज़्यादा चेंज आया, जैसे कि भाई इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वोट पड़ते कि नहीं पड़ते हैं, उन वोट्स की काउंटिंग होती कि नहीं होती है। तो काउंटिंग क्या हुई भाई, मैथमेटिक्स तो हुई। तो मैथमेटिक्स हमको यहाँ तक कि हमारे जो कंट्री के लीडर्स हैं ना, इनको चुनने में भी हमको हेल्प दे रही है, ठीक है। साथ ही में फ़ोन, कंप्यूटर, अभी जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ये सब मैथमेटिक्स की ही मदद से बन पाई हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स ने हमारा यानी कि इंसानों का बहुत कह सकते हो बहुत ज़्यादा हेल्प करा है ताकि हम एज अ रेस आगे बढ़ सकें। चलिए, पैटर्न्स इन नंबर। अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ नंबर, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर्स। क्या कह रहे हैं कि भाई अब हम लोग नंबरों के अंदर जो होने वाले पैटर्न्स हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमारे बहुत से बेसिक पैटर्न्स होते हैं उनमें से मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा बेसिक जो आप पैटर्न कह सकते हो वो क्या है, वो है नंबर्स के अंदर होने वाला पैटर्न, ठीक है। खास करके जो होल नंबर्स के अंदर होता है वो वाला। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। क्या कह रहे हैं भाई, मैथमेटिक्स की वो शाखा, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो कि नंबर्स के अंदर होने वाले पैटर्न्स को, होल नंबर्स के अंदर होने वाले पैटर्न्स को स्टडी करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी क्या है, जो होल नंबर्स हैं उनके अंदर होने वाले पैटर्न्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर थ्योरी बोलते हैं। अच्छा, होल नंबर क्या है ये तो पता है आपको। होल नंबर मेरे ज़ीरो से लेकर जितने भी आगे काउंटेबल नंबर होते हैं ना उनको हम लोग होल नंबर कहते हैं। याद रहे आगे के माइनस वाइनस नहीं होता होल नंबर में, ठीक है। चलो, नंबर सीक्वेंसेस are the most basic and among the most fascinating type of patterns that mathematician study। क्या कह रहे हैं भाई, नंबर सीक्वेंस जो होता है ये हमारा बहुत ही बेसिक और ये हमारा एक बहुत ही फैसिनेटिंग यानी कि एक बहुत ही कमाल का पैटर्न है जिसको कि मैथमेटिशियंस यानी कि जो ये गणितज्ञ होते हैं ये स्टडी करते हैं। टेबल 1 shows some key number sequences that are studied in mathematics। क्या कह रहे हैं, टेबल 1 के अंदर हमको कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं जिनको कि मैथमेटिक्स के अंदर स्टडी करा जाता है। तो भाई ये है टेबल 1 और ये हैं सारे हमारे नंबर सीक्वेंस। जैसे कि पहला है ऑल वंस का, इसमें क्या है, सारे 1 1 1 1 1 है। देन है काउंटिंग नंबर यानी गिनती वाले नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। ऑड नंबर आपको पता है क्या होते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं, या फिर अगर हम आम भाषा में कहें तो ये 2 से नहीं कटते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये 2 से कटते हैं, नहीं कटते हैं, तो ये हो गए ऑड नंबर। इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल होते हैं, ये 2 से कटते हैं, ठीक। जैसे कि 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, ये सब क्या होते हैं, 2 से कटते हैं, ये क्या हो गए इवन, ठीक। ये 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 से कटते हैं। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनकी मदद से हम ट्रायंगल बना सकें। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से एक नंबर लेता हूँ, चलो 15 लेता हूँ, ठीक है। अब इस 15 से मैं ना एक ट्रायंगल बना के आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए थोड़ा पेन मोटा कर लेते हैं क्योंकि डॉट रखना पड़ेगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये रख लेते हैं। चलो, अब मैं 15 नंबर्स का आपको ट्रायंगल बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो 1 2, अरे ये गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये लो जी। तो ये देखो, क्या 15 डॉट से यहाँ पे एक ट्रायंगल बना कि नहीं बना, ये बताओ। क्या 15 डॉट से यहाँ पे ट्रायंगल बना कि नहीं बना, बन गया ना। तो बस इन्हीं को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका अगर मैं डॉट रखूँ, जिनको अगर मैं पिक्चर में रखूँ तो वो क्या बना दें, वो बना दें हमारा ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों।
तो ये आप देख सकते हो ट्रायंगल बन गया। चाहो तो किसी और नंबर, चाहो तो 6 के साथ भी करके देख लो। चलो 6 के साथ भी करके देख लेते हैं। तो फिर से इसको थोड़ा सा मोटा कर लो, अब सही है। 1 2 3 4 5 6, ये लो जी, बन गया ट्रायंगल, बन गया हमारा ट्रायंगल, बन गया ट्रायंगल, बन गया कि नहीं बन गया। ये होते हैं मेरे ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर्स। तो भाई स्क्वायर्स या फिर स्क्वायर वाले नंबर किनको कहते हैं, जिनको अगर मैं शेप में रखूं तो ये क्या बना है, स्क्वायर बना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं किसी भी, चलो 9 को ले लेते हैं, 9 को, ठीक है। तो 9 डॉट रखते हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ, ये हालांकि थोड़ा आगे पीछे हो गया है, लेकिन अब बताओ क्या ये स्क्वायर बना, बन गया ना। तो बस यही मेरे स्क्वायर वाले नंबर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है मेरा क्यूब वाले नंबर। तो क्यूब वाले नंबर क्या होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिनको कि अगर मैं रखूं तो फिगर में रखूं तो ये क्या बना है, क्यूब बना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ये व्रिहंका नंबर्स। तो व्रिहंका नंबर्स ये क्या होते हैं, बहुत ही कमाल का पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप शुरू के 2 नंबर को जोड़ते हो तो तीसरा नंबर आ जाता है। जैसे 2 और 1 जोड़ो 3 आ गया, 3 और 2 इसको जोड़ो 5 आ गया, 3 और 8 जोड़ो होता है 8, ये अगला नंबर हो गया। 8 और 5 जोड़ो हो गया 13, ये अगला नंबर हो गया। 13 और 8 जोड़ो होता है क्या, 21, ये अगला नंबर हो गया। अब 21 और 13 जोड़ लो तो 3 1 ये 24 और ये 34 यानी 34 अगला आएगा, ठीक है। ये होता है मेरा व्रिहंका नंबर, ठीक है, व्रिहंका नंबर, ठीक, व्रिहंका नंबर। चलो अब आते हैं पावर ऑफ टूस। तो भाई पावर ऑफ टूस ये क्या, ये मेरा स्क्वायर ही होता है और कुछ नहीं होता है। पावर ऑफ टूस का मतलब क्या है कि आपने किसी भी नंबर पे 2 की पावर दे दी, जैसे 7 पे 2 की पावर। तो 7 पे 2 की पावर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 7 × 7 यानी 7 7 × 49। तो आंसर क्या आएगा, 49। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। चलो सेम चीज़ यहाँ पे क्या है भाई, पावर ऑफ 3। तो पावर ऑफ 3 का मतलब क्या है, क्यूब, ठीक है। पावर ऑफ 3 का मतलब एक तरीके से क्यूब ही होता है। मतलब आपने कोई भी नंबर लिया, मान लो 3 है, 3 पे मैंने पावर दी थी 3, इसका मतलब क्या है 3 × 3 × 3। तो 3 3 जा होता है 9 और 9 3 जा होता है आपका 27, यानी 3 का क्यूब होता है 27, समझे। तो ये हो गया मेरा पावर ऑफ 3। बहुत आसान है, कोई इसमें बहुत मतलब पहाड़ चढ़ने वाली बात नहीं है। चलिए फिगर इट आउट। क्वेश्चन 1, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। क्या टेबल 1 के अंदर जो मेरे जितने भी सीक्वेंस दिए हुए हैं, क्या उनके आप पैटर्न्स पहचान पाए। बिल्कुल पहचान पाए भाई, अभी मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर इन द सीक्वेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई आपको इसमें 3 नंबर और लिखने होंगे और फिर रूल लिखना होगा कि क्या रूल था। तो चलो लिख लेते हैं। तो ये तो 1 1 है, तो आगे के 3 क्या हो जाएंगे, 1 1 1, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स नेक्स्ट 3 जोड़ लो तो भाई 8 9 10। ऑड नंबर्स तो 13, उसके बाद 14 छोड़ के हो जाएगा 15, 16 छोड़ के हो जाएगा 17, 18 छोड़ के हो जाएगा 19। ये लो जी। इवन नंबर 14, 15 छोड़ के हो जाएगा 16, 17 छोड़ के हो जाएगा 18, 19 छोड़ के हो जाएगा 20। लो ये भी हो गया। ट्रायंगुलर नंबर क्या है मेरा, 1 से कहाँ, अच्छा 1 से 3, 3 से 6, 10, 15, उसके बाद में क्या हुआ है 21, 28, ठीक। अच्छा ट्रायंगुलर नंबर को ना अगला नंबर निकालने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि भाई इसमें एक पैटर्न चल रहा है, उसको बस आप समझ लो। तो 1 में क्या हुआ, +2 हुआ, 3 आ गया, ठीक। 3 में +3 हो गया, क्या कर दिया 6 आ गया। 6 में आप +4 करोगे तो आएगा 10, 10 में +5 करोगे तो आएगा 15, 15 में अब आप +6 करोगे तो आएगा 21, 21 में आप +7 करोगे तो आएगा 28। तो अगला नंबर क्या आएगा +8। तो आपको 28 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस +8 कर देना है। तो 28 में +8 करोगे तो 2 इधर हो गया 30, बचा 6 आ गया 36। कितना आ गया 36, 36। अब 36 यानी 36 में आपका क्या आ जाएगा, +8 करा था, अब आएगा +9, तो ये हो जाएगा 45। अब इसमें आप करोगे +10, क्योंकि +9 के बाद में क्या आता है +10 आता है, तो अब हो जाएगा ये 55, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल यही है कि भाई आपको एक नंबर इंक्रीज करके उसको ऐड करते रहना है। पहले +2 किया, फिर +3, फिर +4, +5, +6, +7, +8,
+9 +10 ऐसे चलता जाएगा। ठीक, चलो स्क्वायर्स पर आते हैं। तो भाई स्क्वायर्स में देखो क्या हो रहा है, 1 4 9 16 25 ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोग को स्क्वायर्स आते हैं? बताओ दोस्तों, क्या आप लोग को स्क्वायर्स आते हैं? क्लास 5th में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो स्क्वायर्स के बारे में। स्क्वायर्स क्या होता है, जैसे कि कोई भी नंबर है, मान लो मैं ले लेता हूँ 4 के ऊपर ऐसे पावर लगी होगी 2 की। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई 4 को आपको 2 बार गुणा करना है, तो 4 × 4 तो 4 4 जो होता है 16, ये होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 5th में पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक बार आपको तब भी रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक, चलो तो देख लेते हैं कहाँ तक के स्क्वायर हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है 49 49। ठीक है, ये होता है 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट होगा मेरा 7 के बाद में 8 का स्क्वायर, जो कि होता है 64 64। ठीक है, इसके बाद में आएगा 8 का हो गया 9 का स्क्वायर, जो कि होता है 81। फिर आएगा 10 का स्क्वायर, जो कि होता है 100। ठीक, ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अच्छा, एक और इसमें पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, पहले 1 से 4 हो रहा है यानी +3 करा। ठीक है, अच्छा 4 से 9 बन रहा है मतलब +5 करा। ठीक है, अब 9 से 16 बन रहा है यानी कि +7 करा। ठीक, अब 16 से 25 हो रहा है यानी कि इसमें क्या हो रहा है, +9 हो रहा है। ठीक है, तो 36 हुआ है तो +11 हो गया। ठीक, ऐसे ही अब ये क्या होगा, 49 का मतलब इसमें हो रहा है +13। तो अगले नंबर यानी 64 के लिए लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, +15। जो ऑड नंबर्स है ना, उनको ऐड करा जा रहा है इसमें, उनको ऐड करोगे तो अगला मिलेगा। नेक्स्ट है मेरा क्यूब्स। ठीक है, तो देखो 1 ये 1 का क्यूब होता है, 8 ये आपका 2 का क्यूब हो गया, 27 3 का क्यूब हो गया, 64 आपका 4 का क्यूब हो गया। मतलब हम लोग देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, क्यूब किया जा रहा है। ठीक है, और क्यूब कैसे निकालते हैं ये भी सिखा देता हूँ। तो क्यूब होता है पावर 3। अब 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 4 को आपको 3 बार लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। अब 16 4 जा कितना हो जाएगा, तो 16 4 जा निकाल लेते हैं। तो 6 4 ये हो जाएगा 64 64। ठीक है, कितना आ गया, 64 64। तो ये होता है मेरा 4 का क्यूब। ऐसे ही आपको ये जो 125 है ये है 5 का क्यूब, 216 ये क्या हो गया आपका 6 का क्यूब। तो नेक्स्ट आएगा आपका 7 का क्यूब, फिर आएगा 8 का क्यूब और फिर आएगा 9 का क्यूब। ठीक, चलो निकाल लेते। तो भाई 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 7। तो 7 7 से होता है 49। 49 में 7 और गुणा कर लो, तो 49 × 7। तो 9 7 जा होता है मेरा 63। 3 लिखो, 6 हासिल हो गया, और 28 और 28 में 6 जोड़ दो, तो 30 और 34। तो क्या हो गया, ये हो गया 343। 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 343। 8 का निकाल लो ऐसी, और फिर 9 का निकाल लो ऐसी, और इसमें ऐसे आगे लिख दो। ठीक, विहंका नंबर भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। 13 और 21 को आपस में जोड़ दो, तो 13 1 14 और 14 14 10, इसमें अरे 10 क्या 20 जोड़ना है इसमें। ठीक है, तो 10 20 30 और 4 34 34 आ जाएगा। ठीक, अब अगले नंबर के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 30 20 होता है आपका 50 और एक हो गया 55। अब इन दोनों को जोड़ लो, तो 34 और 55। तो 5 जोड़ोगे हो जाएगा 39। ठीक है, और 50 जोड़ोगे हो जाएगा 89। ठीक, तो ये हो गए 3। और रूल भाई वही है, शुरू के आपको 2 नंबर जोड़ने हैं तो आपको अगला तीसरा नंबर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 3। तो ये भाई हमारा और कुछ नहीं, यही स्क्वायर है और क्यूब ही है। ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब करके ले लो, बहुत आसान है। ये है 64, तो 64 ये हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8, उसके बाद में 9 का कर लो। एक सेकंड। अच्छा ठीक है 2 पर ही पावर लग रही है, रुक जाइए, ये थोड़ा अलग है। इसमें ना 2 पर ही पावर लग रही है। ठीक है, तो पहले आप 2 पे लगाओगे पावर 0 तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर लगाओगे 2 पे पावर 1 तो आपका 2 आ जाएगा। फिर आप लगाओगे 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4। फिर 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 8। फिर ऐसे ही 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर को आपको ऐसे ही बढ़ाना होगा। तो ये क्या है 64 64। अगला आएगा आपका नंबर 128 128। फिर इसके बाद अगला आ जाएगा आपका 256 56।
अब इसका डबल कर लो, क्योंकि पावर होगी तो इसका डबल ही हो रहा है। तो 200 का डबल होगा 400 और 50 50, तो 400 500 6 6 12 512, क्या हो गया 512। ये हो गया नेक्स्ट 3 नंबर्स। और इसका जो रूल है वो रूल यही है कि भाई नंबर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, बस सीधे ये लिख दो। चलो इसमें क्या हो रहा है, 1 फिर 3। अच्छा सेम चीज़ यहाँ पे भी की गई है, 3 की पावर 0 तो आता है 3, ऐसे ही 3 की पावर 1 तो आ जाएगा आपका 3। एक सेकंड रुक जाओ, मैंने शायद 3 की पावर 0 पे 3 बोल दिया, नहीं मुझे अभी ध्यान आ रहा है। 3 की पावर 0 का जो 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी में मैंने 3 बोल दिया था। चलिए 3 की पावर 1 तो इसका आएगा आपका 3, 3 की पावर 2 तो 3 3 ज़ा 9 ये आ जाएगा, 3 की पावर 3 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 ये आ जाएगा आपका। ऐसी 3 की पावर 4 आपका आता है 81 और 3 की पावर 5 आता है आपका 243 और 3 की पावर ऐसे आप लगाते जाओगे और आपके नेक्स्ट नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको इसको बढ़ाते जाना है। अच्छा इसको करने का एक और बहुत ही आसान तरीका होता है, जो पहला नंबर है ना उसमें बस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 में 3 को मल्टीप्लाई करो आ जाएगा आंसर 3, ठीक। अब 3 में फिर से 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 9। अब 9 में 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 27। अब 27 में 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 81 यानी कि 81। अब 81 में भी 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 243, ठीक है। ये पैटर्न चल रहा है, जो भी आंसर आ रहा है जो भी नेक्स्ट नंबर है उसमें बस 3 को मल्टीप्लाई करते जाओ, अगला नंबर आपको मिलता जाएगा, ठीक। ऐसे कर लो, ज़्यादा बेटर है। चाहो तो 2 की पावर में भी सेम चीज़ कर लो, इसमें 1 में 2 को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 में 2 को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 में 2 को करे मल्टीप्लाई 8 आ गया, 8 में 2 को करे 16 आ गया, 32 आ गया, 64 आ गया। इसमें बस 2 को मल्टीप्लाई करते जाओ, नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। चाहो तो ऐसे पैटर्न फॉलो कर लो, आपकी इच्छा। चलिए 1.3 विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। मैनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुअलाइज यूजिंग पिक्चर्स। क्या कह रहे हैं, कई सारे जो ये होते हैं में नंबर सीक्वेंसेस, इनको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं किसी पिक्चर के थ्रू, पिक्चर के द्वारा यानी तस्वीर के द्वारा इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स कैन बी अ वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट्स। क्या कह रहे हैं कि भाई जो मेरे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी मेरे मैथमेटिक्स के जो भी पैटर्न्स होते हैं, इनको अगर हम पिक्चर से विजुअलाइज करते हैं, पिक्चर या डायग्राम से विजुअलाइज करते हैं, तो इससे हमें इन पैटर्न्स को समझने में, इनके कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। काफ़ी ये हमको आसान लगेंगे। लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंस इन टेबल 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स। क्या कह रहे हैं कि भाई टेबल 1 में जो शुरू के 7 सीक्वेंस हैं आपके, ठीक है, उसको इन्होंने पिक्चर्स के थ्रू क्या किया, विजुअलाइज करा है। तो ये देखो, तो पहले तो ये मेरा ऑल 1 वाला, तो एक 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 करके डॉट है, फिर काउंटिंग नंबर एक डॉट बढ़ता जा रहा है, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 डॉट, फिर 4 डॉट, 5 डॉट, ऐसे। ऑड नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स ये हैं कि भाई एक छोड़ के एक डॉट बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि +2 हो रहा है। तो एक था, इसमें 2 बढ़ा के 3 डॉट कर दिया, 2 बढ़ा के 5 डॉट कर दिया, 2 बढ़ा के 7 डॉट कर दिया और 2 बढ़ा के 9 डॉट कर दिया। बस एक चीज़ में ध्यान देनी है कि ये कभी पूरा ना हो, मतलब ये पेयर जो है ना पूरा ना हो, ये पेयर खाली रहे, ठीक। नेक्स्ट हमारा इवन नंबर है, इसमें भी 2 ही 2 बढ़ाया जा रहा है, 2 बढ़ाए 4 हो गया, 2 बढ़ाए 6 हो गया, 2 बढ़ाए 8 हो गया, ऐसे बढ़ाते जाओ। ट्रायंगुलर नंबर, जब मैं आपको टेबल पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बता दिया था कि ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं जिनसे हम ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ये आप देख सकते हो ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़, ट्रायंगल और स्क्वायर्स, इनको बनाने का ना मैं तरीका सिखा देता हूँ, कई लोगों को ये तरीका नहीं पता होता है, तो मैं तरीका सिखा देता हूँ कि ट्रायंगल और स्क्वायर्स बनाने कैसे हैं, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल नंबर लेते हैं जो इसमें ना हो, चलो एक काम करते हैं 21 ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा लेते हैं, 21 ले लेते हैं, 21। अब मैं 21 से ट्रायंगल बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। तो पहले तो एक, रुक जाओ, पहले तो 1 2 3 ऐसे डॉट बनाओ, ठीक है। अब साइड साइड से ऐसे बढ़ाते जाना, यहाँ पे एक 4 हो गया, सीधा सीधा बनाते हैं, 1 2 3। अब यहाँ से एक ये 4 हो गया, तो एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, काउंट करते रहना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये हो गया 21, ठीक है। ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो कभी भी ट्रायंगल बनाना तो इस तरीके से शुरू करना, हमेशा शुरुआत 3 से करना। 3 से मतलब
पहले 3 डॉट बनाओ फिर आगे बढ़ाते जाओ। जैसे कि पहले 1 2 3, ये 3 डॉट हो गए। अब इसको आगे बढ़ाते जाओ, ये हो गया 4 डॉट, ये हो गया 5 डॉट और ये हो गया इसके ऊपर 6 डॉट। ऐसे करोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। और स्क्वायर्स बनाना बहुत आसान होता है। स्क्वायर्स बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें ना अगर आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर तो आसानी से बना सकते हो। जैसे कि 49 लेते हैं, 49 का स्क्वायर क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, तो अब मुझको क्या करना है? 7 डॉट ऐसे रखना है, 7 डॉट ऐसे रखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। अब देखो काउंट कर लो कितने कितने डॉट होंगे? 7 7 होंगे, अभी बता दे रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं? 7 डॉट इधर, 7 डॉट इधर। 49 यानी 49 का स्क्वायर होता है 7, सॉरी 49 जो है किसका स्क्वायर है? 7 का है। तो 7 डॉट इधर, 7 डॉट इधर। ऐसे ही बनाना तो ऐसे ही बना लेना। जो भी नंबर दे रखा है उसका निकाल लो कि भाई ये किसका स्क्वायर है, और उतने उतने डॉट, उतने खड़े डॉट, उतने लेटे डॉट बना दो, खत्म कहानी। चलो, ये हमारा क्यूब्स का दिया हुआ है, तो भाई देख सकते हो 1 के लिए ऐसे, 8 के लिए ऐसे, 27 के लिए ऐसे और ऐसे दे रखा हुआ है। चलिए फिगर इट आउट। क्या कह रहा है? कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई जो ये आपको दिख रहा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, आपको इसको अपनी कॉपी में क्या करना है? उतार लेना है और इसका नेक्स्ट इमेज बनाना है। तो चलो भाई नेक्स्ट बना लेते हैं। तो ये डॉट है, इसका एक डॉट होगा, ठीक है, इतना, ठीक है। ये 5 डॉट है, नेक्स्ट होगा 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रेट लाइन में होगा। ये मैं इस पर बना रहा हूँ इसलिए स्ट्रेट नहीं हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट कितने डॉट होंगे? 9 के बाद में 11 डॉट का अगला बनेगा। सेम चीज़ में भाई 15 है तो 15 के बाद में 21 डॉट का जो मैंने अब आपको बना के सिखाया था ना, वही वाला नेक्स्ट बनेगा। 25 इसमें है तो 25 के बाद में अगला जो आपका स्क्वायर होता है वो होता है 36 यानी 36। तो 36 यानी 6 डॉट नीचे 6 डॉट ऊपर बना लेना। ऐसे क्यूब में आ जाओ तो आपका ये क्या है? 5 का क्यूब, ठीक। 5 के बाद आ जाएगा आपका 6 का क्यूब। तो 6 का होता है 6 छंग 36, ठीक। और 36 6 जा, तो 36 6 जा 36 6 3 कैरी हो गया, और 18 आपका 216 बॉक्सेस वाला ऐसा एक क्यूब बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? Why is 1 3 6 10 15 called triangular numbers? Why are 1 4 9 16 25 called square numbers or squares? Why are 1 8 27 64 125 are called cubes? बहुत आसान है। सवाल ये कह रहा है कि इन नंबर को हम लोग ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं, इनको हम लोग स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं, और इनको हम लोग क्यूब्स क्यों कहते हैं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई इन डॉट्स की मदद से क्या हो रहा है, मेरे ये शेप बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 1 3 6 10 15 इनमें से कोई भी नंबर उठा लेता हूँ, उनका डॉट्स लेकर मैं बनाता हूँ, तो मैं एक परफेक्ट ट्रायंगल बना पाऊंगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है भाई, स्क्वायर नंबर अगर मैं इनमें से किसी भी नंबर को उठा रहा हूँ, उनको ये डॉट्स को स्क्वायर में रख के बना रहा हूँ, तो परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर मैं इनमें से किसी भी नंबर को उठा लेता हूँ और उनसे क्यूब बनाता हूँ, तो मेरा एक परफेक्ट क्यूब बन पाएगा। और यही रीज़न है कि इनको ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर, दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन अ ट्रायंगल एंड इन अ स्क्वायर। मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक, इलस्ट्रेट दिस। दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड differently and play different roles depending on the context. Try representing some other numbers pictorially in different ways. देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई ये जो 36 होता है यानी 36 ये जो नंबर है, ये एक ट्रायंगुलर नंबर भी है और ये स्क्वायर नंबर भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? आपको 36 डॉट्स का एक ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों बना के दिखाना है। तो चलो भाई बना के दिखा देते हैं। तो पहले तो इसको थोड़ा बड़ा कर लो,
और 36 के अब हम बनाएंगे क्या, पहले ट्रायंगल बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये हो गया 36। ये लो जी, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। ये बन गया हमारा एक परफेक्ट ट्रायंगल, ये देखिए बन गया। बस आपको ऐसी कॉपी में बना के दिखा देना है। चलो अब स्क्वायर बना लेते हैं। तो 36 है, 36 ये 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि 6 डॉट्स लेटे हुए और 6 डॉट्स आपके खड़े हुए। चलो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 हो गया। ठीक है, ये लो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हालांकि स्क्वायर मेरा वाला देखने में नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने जो डॉट्स है वो ऊपर नीचे कर दिए। आप लोग बढ़िया से बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक, चलो अच्छा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें आगे ये जो लाइंस थी इनका मतलब ये था कि ये दर्शाता है कि जो मेरे ये नंबर्स हैं ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट रोल्स प्ले कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इनको आप डिफरेंट यानी कि अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हो। चलो नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन 4। क्या कह रहा है, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। आप ये जो सीक्वेंस दे रखा है नंबर्स का, इसको क्या कहोगे। तो भाई देखो यहाँ पे जो शेप बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। हेक्सा का मतलब होता है 6, यानी कि एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके 6 साइड्स हों। तो देख लो इसके 6 साइड है कि नहीं है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। साइड्स काउंट कर लीजिए कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 साइड हुए कि नहीं हुए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। ठीक है, दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागनल नंबर। क्या कह रहा है, एकदम सही, इनको हम लोग हेक्सागनल नंबर कहते हैं। तो हेक्सागनल नंबर कौन से नंबर्स हो गए, ये वो नंबर्स हो गए जिनके डॉट्स को अगर हम अरेंज करें तो ये हेक्सागन शेप बना ले। ठीक है, ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। आपको इनको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। अब ये पूछ रहे हैं कि बताइए अगला नंबर क्या होगा इस सीक्वेंस में। तो चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो 1 से 7 हुआ है। ठीक है, 7 से क्या हो गया, 19 हो गया। तो यहाँ पे +6 हुआ, 1 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 7। 7 में अब आप +12 करोगे यानी कि 12 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 19। ठीक है, अब 19 में इन्होंने क्या जोड़ा है, +18। अब यहाँ देख सकते हो जो 6 की टेबल होती है ना, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, ऐसे ही बढ़ रहा है ये। और अगला नंबर क्या आएगा, 6 4 24, यानी कि 37 में जोड़ लो क्या, 24। आपको अगला नंबर पता चल जाएगा इस सीक्वेंस में क्या आएगा। ठीक, बहुत ईजी है, कर डालो। ठीक है, चलिए 5 क्या कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वे टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 की ये पिक्चर बनाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा यहाँ पे दिया भी हुआ है, यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, देखो आप चाहो तो पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 4 को बहुत ही ईजिली बना सकते हो। इसके लिए डबल करना है ना हमको, तो डबल के लिए क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ बना सकते हैं, कुछ प्लस जैसा बना सकते हैं। जैसे कि ऐसे प्लस बना दिया, एक ये एक ये एक ये एक ये हो गया 4, फिर इधर तो ये हो गया मेरा 8, फिर इधर 16। चलो फिलहाल जो भी हो, ऐसा चाहो तो आप बना सकते हो। पावर ऑफ 3 के लिए भी आप कर सकते हो क्यूब्स के हिसाब से। अच्छा जैसे देखो, जैसे ये क्यूब्स वाला था, ऐसे पावर ऑफ 3 बना लेना। ये जो क्यूब्स वाला है ना, ये वाला डायग्राम, ठीक, ऐसे पावर ऑफ 3 का बना लेना आप। बस ज़्यादा इसमें टाइम मत लगाओ, पावर ऑफ 3 बना दो, ख़त्म। चलो रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस। तो अब हम लोग नंबर सीक्वेंस के बीच में जो रिलेशन होता है उसको पढ़ने वाले हैं। अच्छा यहाँ पर देखो एक बहुत ही कमाल का पैटर्न दिया हुआ है। ये पैटर्न्स क्या होता है, ये ना स्क्वायर निकालने का एक पैटर्न होता है। ठीक,
ये पैटर्न बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो लगातार आते हुए ऑड नंबर्स हैं उनको रखना है एक के बाद एक, और उनको जोड़ने पे, ठीक, उसका आंसर क्या आएगा ये आप बिना जोड़े निकाल सकते हो। कैसे, अभी बताता हूँ। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ऐसे नंबर्स रखे गए, अब मैं बिन जोड़े बता सकता हूँ इसका आंसर 36 आया। तो कैसे आया, काउंट कर लो कितने नंबर हो, 1 2 3 4 5 6, 6 और नंबर है कि नहीं है। अब कुछ मत करो, 6 इंटू 6 कर लो, 6 का स्क्वायर कर लो, तो 6 जा 36, खत्म कहानी, खत्म कहानी। ठीक, रुको मैं अगला करके एक दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ मैं ना, बहुत सारे नंबर एक साथ रख देता हूँ। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस का 11 प्लस का 13 प्लस का 15 प्लस का 17, मैंने खूब सारे नंबर रख दिए। मुझे नहीं पता इनको जोड़ने पे क्या आएगा, लेकिन मैं बिन जोड़े इसका आंसर निकाल सकता हूँ। कैसे, ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑड नंबर हैं। मतलब यहाँ पे 9 का स्क्वायर होगा, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 जा, 9 9 जा होता है 81, और ये मैंने 18 लिख दिया, क्या होता है 81, तो इसका आंसर आएगा कितना 81। चेक कर लो, चाहो तो ऐड करके चेक कर सकते हो, इसका आंसर 81 ही आएगा। ठीक है, चाहो तो चेक कर लो जोड़ के, चलो जोड़ के दिखा भी देता हूँ। तो 17 में 3 जोड़ो हो जाएगा 20, 13 में 7 जोड़ो हो जाएगा 20, इसके बाद 15 में 5 जोड़ो हो जाएगा 20, और 11 और 9 जोड़ो हो जाएगा 20। तो कितने 20 हो गए, 20 20 20 80 हो गए, बचा एक जोड़ लो, हो गया 81, खत्म कहानी। है कि नहीं, ईजी पैटर्न था, बहुत ही ईजी पैटर्न था, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बहुत ही ज़्यादा इजी पैटर्न है। इसमें बस क्या आपको लगातार ऑड नंबर लिखने हैं, जितने ऑड नंबर लिखे हैं उनके बीच में प्लस 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 का साइन लगा दो, काउंट कर लो कितने ऑड नंबर है, उनका स्क्वायर निकाल दो, वही इनको ऐड करने पे आएगा, खत्म कहानी। वाई डज दिस हैपन्स, डू यू थिंक इट विल हैपन फॉर एवर। क्या कह रहा है कि भाई ये क्यों होता है, और क्या ये जो पैटर्न है क्या ये ऐसे हमेशा रहेगा। बिल्कुल जी, ये हमेशा रहने वाला है आपका। The answer is that the pattern does happen forever। आंसर यही है कि भाई जो पैटर्न है हमेशा होता है, बट वाई, लेकिन क्यों, एज मैंशन अर्लियर, जैसे कि पहले चर्चा की गई है, द रीज़न वाई द पैटर्न्स हैपन इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग एज द पैटर्न इटसेल्फ। क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे कि पहले चर्चा करी गई है, जो कारण होता है पैटर्न्स के होने का, वो पैटर्न्स जितना ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार होता है। अ पिक्चर कैन एक्सप्लेन इट। क्या कह रहे हैं, एक पिक्चर इसको एक्सप्लेन कर सकती है। विजुअलाइजिंग विद अ पिक्चर कैन हेल्प एक्सप्लेन द फिनोमिना। रिकॉल दैट स्क्वायर नंबर्स आर मेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डॉट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड। क्या कह रहे हैं कि भाई इसको विजुअलाइज करके हम इस फिनोमिना को काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। याद करो, जो स्क्वायर नंबर्स थे उनको हम लोग कैसे उनका जो इमेज है कैसे बना रहे थे, जो डॉट्स थे उनको हम लोग स्क्वायर ग्रिड यानी स्क्वायर शेप में रख रहे थे। सेम ऐसे ही हमें इनको भी करना होगा। तो चलो भाई कर लेते हैं, वापस इसी पर आओ, एक काम करते हैं, इसको रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1, तो एक डॉट बना लो, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। 1 है तो इसमें पहले एक डॉट बना लो, फिर 3, तो 3 और डॉट इसके ऊपर बना लो, 1 2 3, ये देखो स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। अब 5 अगला नंबर, तो 5 डॉट और बना लो, 1 2 3 4 5, ये लो फिर से स्क्वायर बन गया। 7, अब 7 डॉट और बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब बताओ क्या ये स्क्वायर शेप का बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, बन गया ना। तो यही रीज़न है कि भाई आप अगर ऑड नंबर्स का, लगातार आते ऑड नंबर्स का अगर आप सम करते हो तो ये नंबर ऑफ ऑड नंबर्स के स्क्वायर के बराबर होते हैं। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पे सेम यही चीज़ दी भी हुई है, जो अभी मैंने आपको करके दिखाई, सेम वही चीज़ यहाँ पे दी भी हुई है। ये आप देख सकते हो 36 इन्होंने इस तरीके से निकाला है। ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 3 डॉट नंबर, फिर यहाँ पे 5 डॉट रखे, फिर ये 7 का हो गया, फिर ये 9 का हो गया, और फिर ये 11 डॉट का हो गया, जो कि निकला क्या 36। ठीक, चलो, बिकॉज सच अ पिक्चर कैन बी मेड फॉर अ स्क्वायर ऑफ एनी शेप, दिस एक्सप्लेन वाई एडिंग अप ऑड नंबर्स गिव्स स्क्वायर नंबर। क्या कह रहे हैं कि भाई क्योंकि ऐसे पिक्चर से हम किसी भी शेप का, किसी भी साइज़ का स्क्वायर बना सकते हैं, तो इसीलिए इनको ऐड करने पर हमको क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर मिलता है। बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर, यानी कि ऐसी ही एक पिक्चर को ड्रॉ करके
कैन यू से व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। क्या आप बता सकते हो कि पहले 10 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा। तो भाई अगर आप बनाओगे तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 10 ऑड नंबर है तो 10 का सीधे स्क्वायर कर दो, तो 10 10 जा कितना होता है 100। आंसर आपका 100 ही आने वाला है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, क्या कह रहा है। नाउ बाय इमेजिनिंग अ सिमिलर पिक्चर और बाय ड्राइंग इट्स पार्शियली एज नीडेड कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। लो जी, ये पहले 100 ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो अब आप 100 ऑड नंबर्स तक का तो बनाते नहीं फिरोगे, है कि नहीं। 100 ऑड नंबर्स, स्टार्टिंग के 100 ऑड नंबर्स को लेकर आप उनका इमेज बनाते नहीं फिरोगे, क्योंकि बहुत बड़ी पूरी दीवार भर जाएगी। तो उसके आंसर के लिए कुछ मत करो, 100 इंटू 100 कर लो। इसको निकालना बहुत आसान होता है, जीरो काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 अंडे रख दो, 1 2 3 4 और 1 1 जा 1, बस ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, 10,000 यानी 10,000। यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच अ रिलेशन बिटवीन अ सीक्वेंस एडिंग अप एंड डाउन। अब यहाँ पे एक और ऐसे ही सीक्वेंस का हमारा क्या दिया हुआ है, एक और ऐसी सीक्वेंस का पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये भी बहुत आसान होता है, ये वाला होता है ना, ये बहुत आसान होता है। पहले क्या करना है, आपको नंबर को बढ़ते हुए लिखना है। ठीक है, फिर आपको जिस नंबर पे रोकना है उस पर रोको और फिर उल्टा लिख दो। जैसे कि मैं 8 तक ले जाता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और +8। अब मैं 8 से क्या करूँगा, उल्टा नंबर डालना शुरू कर दूंगा। तो 8 से पहले क्या आता है 7, तो यहाँ आ गया 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 और +1। ठीक है, मैं सीधे बता सकता हूँ इसका आंसर आएगा 64 64। ठीक, देखो ये पैटर्न करना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स को लिखना है। अब आप जिस नंबर पे जाके रुकोगे ना, आपको कुछ नहीं करना है, उसी का स्क्वायर कर लेना है। जैसे कि ये देखो, मैं बढ़ते हुए क्रम में मैंने लिखा, फिर किस पे आकर रुका, 8 पे रुका। ठीक, अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 जा 64, तो बस यही इसका आंसर है। लेकिन लिखना आपको पूरा है, पहले 8 तक बढ़ते हुए क्रम में लिखा, फिर 8 से घटते हुए क्रम में 1 तक लिख डाला। ठीक, फिर सबको जोड़ दो, 64 ही आएगा। चलो जोड़ के मैं दिखाई देता हूँ आपको, तो जोड़ के भी एक बार देख लिया जाए। तो भाई 8 2 10 हो गया, और 10 ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ठीक है, ये हो गया 50, ये हो गया 60 और 60 हो गया 60, 62 63 64, ये लो 64 आंसर आ गया। ठीक, ईजी है कि नहीं है, बहुत ईजी है, कुछ इसमें ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है। क्या दिया, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। क्या इसके लिए कह रहे हैं, अच्छा ये कह रहे हैं कि आप इसके लिए भी सेम ऐसे ही कोई एक्सप्लेनेशन खोज सकते हैं। तो चलो भाई कर लेते हैं, बहुत आसान है ये भी। तो कोई छोटा लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं लेते, ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें क्या है 1, तो पहले इसमें मुझे 1 यानी 1 डॉट बनाना होगा, बना दिया। अब क्या है 2, 2 डॉट बना दो, 1 2। अब क्या है 3, 3 डॉट बना दो, 1 2 3। अब मुझे फिर से 2 डॉट बनाने, तो 1 2। अब मुझे 1 डॉट बनाना, ये हो गया 1। अच्छा, अब ज़रा अगर इसको थोड़ा तिरछा करके देखो, तो क्या ये स्क्वायर शेप बना, ये लो बन रहा है ना स्क्वायर शेप, भले तिरछा स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो इसीलिए ये भी हमको क्या देता है, ये स्क्वायर वाला नंबर देता है। ठीक है, ये हो गया इसका पिक्चर वाला एक्सप्लेनेशन। चलो जी, फिगर इट आउट। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग कंटिन्यूइंग नंबर्स अप एंड डाउन, दैट इज 1 1 + 2 + 1 1 + 2 + 3 2 + 1 गिव स्क्वायर नंबर। तो भाई यही बोल रहा है कि भाई क्या आप सेम मतलब सेम ऐसा ही एक पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर वाला एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि इनको जोड़ने पे यानी कि ऐसे नंबर्स को जोड़ने पे हमको स्क्वायर नंबर ही क्यों मिलता है। तो दोस्तों अभी जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है ना, वही सेम चीज़ आपको इसमें लिख देनी है, लिख क्या वही सेम चीज़ में बना देनी है, क्योंकि वही चीज़ है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड कैन यू सी व्हाट विल बी द होगा, ये धा नहीं होगा, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे, ये आ गया। दी वैल्यू ऑफ 1 2 3, अरे बाप रे इतना बड़ा, देखो बहुत आसान है।
ये कह रहे हैं कि एक लार्ज पिक्चर को इमेजिन करके या फिर आप उसको आधा बना के, जैसे भी आपको सही लगता है, क्या आप बता सकते हो कि इसका क्या आंसर आएगा। तो देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 100 है। ठीक, अब 100 से घट रहे हैं, मतलब जो आंसर है वो क्या होगा, 100 का ही स्क्वायर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100 कर लीजिए आप। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 अंडे मारो, 1 2 3 4, 4 अंडे हो गए और 1 1 जा 1, बस यही आंसर आ गया। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 10,000, 10,000। बहुत ईजी है। चलो थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द ऑल वन सीक्वेंस अप। व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन। क्या कह रहा है कि भाई आपको कौन सा सीक्वेंस मिलेगा जब आप सारे वन वालों को ऐड करना स्टार्ट कर दोगे। तो जो काउंटिंग नंबर वाला सीक्वेंस नहीं वो मिलेगा। ठीक है, 1 + 1 2 हो गया, तो 1 से शुरू करें, फिर 2 3 4, तो ये आपको काउंटिंग नंबर वाला सीक्वेंस मिलेगा। और साथ ही में ये कह रहे हैं अगर आप 1 के जो ये हैं नंबर्स, इनको अप एंड डाउन में ऐड करना स्टार्ट करोगे तो कौन सा सीक्वेंस होगा। तो भाई वही स्क्वायर वाली तो हुआ। देखो 1 को अप एंड डाउन में अगर आप ऐड कर रहे हो तो 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ोगे हो जाएगा 2। अच्छा, अब एक जोड़ा है तो नेक्स्ट में डाउन करोगे तो यानी कि 1 आ गया। तो ये 1 2 1, ये तो वही स्क्वायर वाला है कि नहीं है, 1 2 1, ये लो स्क्वायर वाला बन गया फिर से पैटर्न। ठीक है, तो इसमें सेकंड वाले में आएगा स्क्वायर वाला पैटर्न। चलो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर अप, कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। क्या कह रहे हैं, अगर आप काउंटिंग नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करोगे तो हमको क्या सीक्वेंस मिलेगा। तो पहले तो 2-3 काउंटिंग नंबर लिख लेते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इतने लिख लेते हैं बस। ठीक है, अब इनको ऐड करना स्टार्ट कर दो। तो भाई 1 2 होता है 3, 3 में 3 जोड़ हो जाएगा 6, 6 में 4 जोड़ो हो जाएगा मेरा 10, और 10 में 5 जोड़ हो जाएगा मेरा 15। क्या हो गया, 15 हो गया मेरा। अच्छा, 15 से मैं क्या बना सकता हूँ, बताओ 15 से क्या बन सकता है, ट्रायंगल। क्या बन सकता है, ट्रायंगल बन सकता है। चलो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, ट्रायंगुलर पैटर्न बन गया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये आएगा कि भाई अगर मैं काउंटिंग नंबर्स को ऐड करता हूँ तो इससे मैं ट्रायंगुलर पैटर्न बना सकता हूँ, यानी ये मेरे ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। ठीक, ये इनका सीक्वेंस है। चाहो तो आप इस क्वेश्चन के लिए इसकी भी हेल्प ले सकते हो। कहाँ गया, ये वाला ट्रायंगुलर नंबर वाला, ये जो आपको दिख रहा है इस वाले इमेज की आप हेल्प ले सकते हो। ठीक, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ये रहा, पहले तो पेन को थोड़ा छोटा कर लो, ज़्यादा बड़ा हो गया। What happen when you add up a pair of consecutive triangular numbers, that is take 1 3, अच्छा which sequence do you get, why can you explain it with a picture। बहुत आसान है। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर आप लगातार जो ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं उनको ऐड कर दो तो आपको कौन सा सीक्वेंस मिलेगा। तो किसी भी नंबर को लेते हैं, 2 को लेते हैं। चलो तो 3 और 6 जोड़ो होता है 9, और 6 और 10 जोड़ो हो जाता है मेरा ये क्या 16। ठीक है, तो अब बताओ 9 और 16 इससे क्या बन सकता है, 9 और 16 इससे क्या बन सकता है, स्क्वायर। क्या बनेगा, स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ट्रायंगुलर नंबर, सॉरी कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, यानी लगातार आते हुए जो मेरे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं उनको आप ऐड करते हो तो आपको स्क्वायर वाला सीक्वेंस मिलता है। ठीक है, कौन सा वाला, स्क्वायर वाला। 9 से क्या बन सकते हैं, 9 से बन सकता है स्क्वायर। अभी बना के भी दिखा देता हूँ चलो मैं आप लोग को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया स्क्वायर। 16 से भी बना के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है कि नहीं, बन गया कि नहीं बन गया। तो अगर मैं कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार आते हुए ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करता हूं तो ये मेरा स्क्वायर वाला सीक्वेंस बन जाता है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1, दैट इज 1 1 + 2 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4 + 8। Now add 1 to each of these numbers. What number do you get? What does this? Why does this happen? बहुत आसान है।
क्या कह रहे हैं कि भाई पावर ऑफ 2 के जो मेरे नंबर्स थे, अगर हम उनको ऐड करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये हो गया 3, ठीक, ये हो गया मेरा 6 1 7, ये हो गया मेरा 10, 14 1 15, ठीक। अब क्या कह रहा है कि अब इनमें +1 और कर लो, मतलब इनमें एक एक और ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16। क्या हो गया? 4 8 16। तो अब बताओ हमें क्या नंबर मिल रहा है? हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं? यही मिल रहे हैं। लो, अच्छा यही करना था, बस 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 यही करना ही था, यही पूरा क्वेश्चन था। मुझे कुछ पैटर्न वैटर्न निकालना होगा, यही क्वेश्चन है आपको। व्हाट नंबर डू यू गेट, हमको कौन से नंबर मिलेंगे? तो ये वाले नंबर्स मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? तो भाई ऐसा क्या सॉल्व करना था, ऐसा हो रहा है और क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। What happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? Which sequence do you get? Can you explain it with a picture? एक सेकंड को जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में कितना आंसर आ रहा था? आपस में ऐड करने पे तो इसमें आ रहा था 2, इसमें आ रहा था 4, इस वाले में आ रहा था कितना? 7 आ रहा था, एक जोड़ा तो हो गया था 8, इसमें आ रहा था कितना? 15 आ रहा था, एक जोड़ा तो हो गया 16। ठीक है, ये वो है पावर ऑफ 2 वाला ही है, ये मेरा पावर ऑफ 2 वाला ही तो सीक्वेंस चल रहा है। 2 से 4 हो गया, फिर 8 हो गया, 16 हो गया, ये पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस है। ठीक है, ये आपके पावर ऑफ 2 का ही सीक्वेंस चल रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि क्या होगा अगर आप ट्रायंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करके 1 से जोड़ देते हो, तो आपको कौन सा सीक्वेंस मिलेगा? क्या आप इसको पिक्चर की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हो? तो बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए पहले तो कोई भी ट्रायंगुलर नंबर ले लो। तो चलो लेते हैं 3, ठीक है। अब इस 3 में 6 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 6 होता है 18, ठीक है। अब इस 18 में +1 कर लो, जैसा वो कह रहा है वैसा मैं कर रहा हूँ, तो मिल गया मेरे को 19। अब कह रहा है कि बताओ भाई 19 से आप कौन सा सीक्वेंस, मतलब ये जो हमको सीक्वेंस मिला ये कौन सा है? क्या आप पिक्चर की मदद से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? तो 19 से ये कौन सा सीक्वेंस मिला? ये हेक्सागन है, हेक्सागन है ना। रुको रुको चेक कर लेते हैं। जहाँ तक मुझको लग रहा है ये ना हेक्सागन है आपका। मैंने 19 का कहीं पे देखा था, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, हाँ जी, ये हेक्सागन ही है। ये जो मुझे पैटर्न मिल रहा है ये कैसा हुआ? ये हुआ हेक्सागन, ठीक है, ये हेक्सागन है। और सुनो, उसमें ना यही वाला इमेज, यही वाली इमेज बना लो, जो ये क्वेश्चन है ना उसका ये आंसर होगा और यही वाली इमेज बना लो। चलो पूरा क्वेश्चन हो गया, आंसर भी इसी में मिल गया, ठीक। अब कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। देखो यही मैं कह रहा था, इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ थ्योरी है, कुछ आपको लगाना नहीं है, बहुत ही ईजी है। What happened when you start to add up hexagon numbers? That is, take 1 + 7, 1 + 7 19, 1 + 7 + 19 + 37. Which sequence do you get? Can you explain it with a picture of a cube? अच्छा, यहाँ पे दे भी दिया इन्होंने, बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं? अगर मैं जो हेक्सागन नंबर्स हैं इनको ऐड करना शुरू कर देता हूँ इस तरीके से, तो 1 + 7 कितना हो गया? 8 हो गया। तो 19 1 20 कितना हो गया? 27 27 हो गया। यहाँ देख लो, 19 1 20 7 27, और 27 में 7 जोड़ दो हो गया है 34, यानी 34, और 30 और जोड़ दो तो हो गया 64, ठीक है। तो ये मुझे कौन सा पैटर्न दिख रहा है? ये पैटर्न बन रहा है क्यूब वाला, ठीक है। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। ये क्या है? क्यूब वाला पैटर्न दिख रहा है। ये कौन सा पैटर्न है? क्यूब वाला दिख रहा है। कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ क्यूब? क्या आप क्यूब की पिक्चर की मदद से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल। वैसे जहाँ तक मुझको लग रहा है ये ही है, हाँ यही है, यही आपका इसका आंसर है, ठीक है। आंसर आपको ऑलरेडी दे रखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो, ये मेरे क्यूब की इमेज है। अच्छा, इस क्यूब की इमेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। चेंज क्या कर दिया गया है कि इसको डॉट्स के फॉर्म में कर दिया। अब ये बताओ, क्या ये हेक्सागन जैसा दिखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक लाइन इधर, 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 एक लाइन इधर। क्या ये हेक्सागन जैसा दिखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 बराबर लाइनें हैं, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अगर मैं हेक्सागन नंबर्स को लेता हूँ, उनको ऐड करता हूँ, तो उनको ऐड करने पे मुझे क्यूब वाला सीक्वेंस मिलेगा। और अगर पिक्चर की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो यही है इसका आंसर, कि अगर मैं क्यूब को बॉक्सेस की बजाय डॉट्स में चेंज करता हूँ तो वो दिखने में हेक्सागन जैसा दिखता है, ठीक। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहे हैं?
फाइंड योर ओन पैटर्न और रिलेशन इन एंड अमंग द सीक्वेंस इन टेबल 1, कैन यू एक्सप्लेन वाई दे हैपन विद द पिक्चर और अदरवाइज। देखो बहुत आसान है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये आप ही लोग से कह रहे हैं कि आप अपना खुद का कोई पैटर्न खोजो, बस कोई भी पैटर्न, टेबल 1 में जो भी सीक्वेंस दिए हैं उनके लिए आप कोई भी अपना खुद का कोई भी पैटर्न बना सकते हो। आपकी इच्छा, जैसा पैटर्न चाहो वैसा पैटर्न बना लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा पैटर्न्स इन शेप्स, मतलब शेप्स के अंदर जो पैटर्न होते हैं उसको अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अदर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न दैट अकर्स इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ शेप। क्या कह रहा है, जो दूसरे महत्वपूर्ण और बेसिक पैटर्न्स जो हैं जो कि मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं वो होते हैं पैटर्न इन शेप्स, यानी शेप्स यानी कि आकार के अंदर होने वाले पैटर्न्स या आकार वाले पैटर्न्स। These shapes may be in 1, 2 और 3 डायमेंशंस। ये जो शेप्स हैं ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, ठीक। और इन इवन मोर डायमेंशन, और ये इससे ज़्यादा डायमेंशंस के भी हो सकते हैं। अच्छा एक चीज़, यहाँ पे ये जो लाइन है ना डायमेंशंस वाली, ये भी आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको ना मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो मुझे आपको फिर फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी, ठीक। और अभी आप लोग के क्लासेस के लिए उतना हाई लेवल पे जाना ठीक नहीं है। तो अभी बस ऐसे ही समझ लो कि जो शेप्स हैं इनको हम डिफरेंट डायमेंशंस में ड्रॉ कर सकते हैं, बस इतना सा पॉइंट समझ लो। बाकी अभी जब मैं आपको हायर क्लासेस की पढ़ाई कराऊंगा तो ये डायमेंशंस क्या होते हैं ये मैं आपको तब समझा दूंगा। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। क्या कह रहे हैं कि भाई वो ब्रांच यानी कि वो शाखा जो कि गणित के अंदर इन शेप्स के पैटर्न्स को स्टडी करती है उसको हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। तो दोस्तों ज्योमेट्री क्या होती है जिसको आप आगे पढ़ने वाले हो इसी क्लास के अंदर। तो ज्योमेट्री मेरी और कुछ नहीं बल्कि जो शेप्स हैं मेरे, इन्हीं की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। जो शेप्स के अंदर पैटर्न्स हैं इन्हीं की स्टडी को कहते हैं। चलो, शेप सीक्वेंसेस आर वन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिशियन स्टडी। क्या कह रहे हैं कि भाई जो शेप के सीक्वेंस हैं यानी जो शेप के क्रम हैं ये मेरे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के शेप्स के क्या है पैटर्न्स हैं जो कि गणितज्ञ जिनकी स्टडी करते हैं। टेबल 3 शोज अ फ्यू की शेप सीक्वेंस दैट आर स्टडी इन मैथमेटिक्स। टेबल 3 में हमको ये क्या, ये डबल, अच्छा ये डबल डबल इमेज हो गई, कोई बात नहीं। टेबल 3 में हमको ऐसी कुछ शेप के सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखो, ठीक है। तो ये मेरे क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा अब यहाँ पे एक वर्ड आया पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? पॉलीगॉन हम लोग ऐसे शेप को बोलते हैं जो कि क्लोज हो, मतलब हर तरफ से बंद हो और ये लाइनों से बना हो, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बना देता हूँ तो क्या पॉलीगॉन होगा? नहीं होगा। लाइनों से तो बना है बट ये खुला हुआ है तो ये पॉलीगॉन नहीं हुआ। तो मेरा जो सबसे पहला पॉलीगॉन होता है वो ट्राइंगल होता है, यानी 3 साइड वाला, ठीक। अच्छा एक और चीज़, ये जो पॉलीगॉन्स के नाम होते हैं ना, इन्हीं के अंदर उन पॉलीगॉन्स को बनाने के लिए कितनी लाइनों का यूज़ हुआ है वो छुपा होता है। जैसे ट्राइंगल, ये वर्ड बना है ट्राई से, ट्राई का मतलब होता है 3। क्वाड्रिलेटरल वर्ड है क्वाड, क्वाड का मतलब होता है 4। पेंटागन, पेंटागन ये वर्ड होता है ना पेंटा, इसका मतलब होता है 5। हेक्सागन, हेक्सा वर्ड का मतलब होता है 6। हेप्टागन, हेप्टा का मतलब होता है 7। ऑक्टागन, ऑक्टा का मतलब होता है 8। नैनोगन, नैनो नॉन इसका मतलब होता है 9। और डेकागन, डेकागन में जो डेक वर्ड है ना इसका मतलब होता है 10, ठीक है। तो इनके जो ये पॉलीगॉन्स के जो नाम होते हैं ना उनके नाम में ही छुपा होता है कि उस पॉलीगॉन को बनाने में कितनी लाइंस का यूज़ आपको करना है, ठीक। तो इसकी मदद से आप बड़े आराम से पहचान सकते हो कि आपको कौन सा शेप बनाना है। चलो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या दिया है, कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या होता है कि भाई जो मेरा शेप है वो पूरा दे रखा हुआ है और इसमें पॉइंट्स आपके हाईलाइटेड है। नेक्स्ट है स्टैक्ड स्क्वायर। स्टैक स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर डाल दिया गया है, मतलब यहाँ 1 थे, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 9 हो गए, यहाँ क्या हो गए 16 हो गए, यहाँ 25 हो गए, तो स्क्वायर बन रहा है ये मेरा। अब यहाँ पे मेरा क्या आया है, कॉश स्नोफ्लेक आया है। ये आपका एकदम कह सकते हो एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कॉश स्नोफ्लेक आपका ये एकदम नया सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान होता है। इसमें हम ट्राइंगल्स बनाते हैं, ट्राइंगल्स के ऊपर ट्राइंगल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले देखो यहाँ पे कितने एंगल वाला ट्राइंगल है, 1 2 3, 3 एंगल वाला ट्राइंगल है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 वाला हो गया। यहाँ पे कितने, 1 2 3, 3 है एक में, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 है क्या, रुको रुको रुको, 1 2 3 4
5 6 6 हुए, तो एक में 3 है और 6 हैं, तो टोटल यहाँ पे 18 ट्राइंगल हैं। ठीक है, इसमें 3 ट्राइंगल थे, इसमें 6 ट्राइंगल थे, इसमें 18 हो गए। ठीक, तो अब इसमें कितने होंगे देखो, इसमें आई थिंक 24 होंगे। 24 है कि ज़्यादा है? रुको रुको, बहुत एक तो बहुत छोटे छोटे से काउंट करने में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब काउंट करते हैं, इजीली हो जाएगा। तो ऐसे एक में 3 है, ठीक है, तो 3 3 3 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 तो इधर हो गए। ठीक है, मतलब 3 इंटू 18 कर लो आप, और साथ ही में ये जो ट्राइंगल निकले हुए इनको भी काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 ऐड कर लो। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकल आएंगे इसके अंदर। ठीक है, सेम लॉजिक नेक्स्ट वाले में भी आपको लगाना है। फिगर इट आउट, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। हाँ जी, अभी मैंने आपको समझाया कि टेबल 3 के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, मैंने स्टैक्ड ट्राइंगल्स वाला नहीं बताया ना, मैंने स्टैक्ड स्क्वायर बताया है, और फिर मैं आपको कॉस्ट नो फिक्स, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मैं आपको कॉस्ट नो फिक्स पढ़ाने लग गया, मैंने स्टैक्ड ट्राइंगल्स वाला नहीं पढ़ाया। देखो ये भी बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। पहले इसमें एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें कितना हुआ? 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल हो गया इसमें। इसमें कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो देख रहे हो क्या हो रहा है, 1 फिर 4, 4 से 9 बना, अगला क्या होगा? अगला होगा 16, फिर होगा 25, चाहो तो निकाल लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, स्क्वायर ही चल रहा है, इसमें भी स्क्वायर ही चल रहा है। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, खत्म कहानी। अगला रखोगे तो वो 6 का स्क्वायर होगा, बस ये चीज़ करनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? ट्राई एंड रीड्रॉ ई सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई आपको क्या करना होगा, जो अगला इसका शेप है वो बनाना होगा। तो देखो ये सारे तो आप बना लोगे, ये तो मुझे पता है, ये वाले भी आप बना लोगे आराम से। सॉरी, इसको मत बनाना, इसको मत बनाना, ठीक, बाकी सब तो इसको आप बना लोगे, इसको आप बना लोगे, इन सबको तो आप बना लोगे, मुझे पता है। आपको क्या करना है, स्क्वायर क्यूब निकालना है, ख़त्म हो जाएगी बात। ठीक है, ये तो निकल आएगा, लेकिन 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 जो एक चीज़ नहीं निकल पाएगी इसमें, वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है ये वाला। ठीक है, यहाँ तक तो चलो समझ में आया। अगला शेप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो एक ये वाला छोड़ देना और ये वाला नहीं बनाना है, बाकी इनमें के जो आपको लगते हैं कि अगले अगले ये वाले हो सकते हैं इमेज, ठीक है, उसको बनाने की कोशिश करना। रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस, ऑफन शेप सीक्वेंस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस इन सरप्राइजिंग वे। क्या कह रहे हैं कि भाई जो शेप सीक्वेंस होते हैं वो अक्सर नंबर सीक्वेंस से रिलेटेड होते हैं। सच रिलेशनशिप्स कैन बी हेल्पफुल इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ द शेप सीक्वेंस एंड द रिलेटेड नंबर सीक्वेंस। जो ऐसे रिलेशनशिप होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ये हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं जब हम लोग इनको स्टडी करना चाहते हैं। मतलब ये कि जो रिलेशनशिप होते हैं हमारे शेप सीक्वेंस और नंबर सीक्वेंस के बीच में, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब हम लोग दोनों ही शेप सीक्वेंस और नंबर सीक्वेंस को स्टडी करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, द नंबर ऑफ साइड इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर polygon is given by the counting number starting at 3, that is 3 4 5 6 7 8 9 10. That is why these shapes are called respectively regular, triangle, quadrilateral, that is square, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, etc. respectively. क्या कह रहे हैं कि भाई जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं इनके जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कैसे हैं? काउंटिंग नंबर्स की तरह हैं। ठीक है, जैसे काउंटिंग नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही इनके जो नंबर ऑफ साइड्स हैं पॉलीगॉन्स के वो भी हैं। जैसे कि हमारा जो पॉलीगॉन है वो किससे? 3 यानी कि ट्राइंगल से स्टार्ट होता है। 3 के बाद में अगला नंबर क्या आता है? 4। तो रेगुलर पॉलीगॉन में भी एक शेप होता है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, उसके 4 साइड होते हैं। ऐसे ही हमारे पेंटागन में होते हैं 5 साइड, हेक्सागन में होता है 6 साइड। ठीक है,
मतलब क्या है कि भाई मेरे जो रेगुलर पॉलीगॉन के जो नंबर ऑफ साइड्स होते हैं वो कैसे हैं, वो काउंटिंग नंबर की तरह हैं, ठीक है। द वर्ड रेगुलर refers to the fact that these shapes have equal length, side and also equal angle। जो वर्ड है रेगुलर वो ये रेफर करता है कि ये जो शेप्स हैं इनकी जो लेंथ है यानी इनकी जो लंबाई है वो क्या है, इक्वल है, साथ ही में इनके जो एंगल्स हैं जो इनके कॉर्नर्स हैं वो भी क्या है, इक्वल है। वी विल डिस्कस एंगल्स इन मोर डेप्थ इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग एंगल्स के बारे में और गहराई से अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। The other shape sequence in table 3 also have beautiful relationship with number sequence। जो बाकी शेप सीक्वेंस होते हैं टेबल 3 के उनके भी क्या है, कई से रिलेशंस हैं नंबर सीक्वेंस के साथ में। चलिए फिगर इट आउट। तो अब हम लोग फिगर इट आउट पे आ गए हैं। फिर से क्वेश्चन 1 को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। यानी रेगुलर पॉलीगॉन में जो नंबर ऑफ साइड्स हैं उनको काउंट कर लीजिए। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सा नंबर सीक्वेंस मिलता है। तो भाई हमको काउंटिंग नंबर वाला ही नंबर सीक्वेंस मिल रहा है, क्योंकि भाई साइड्स कैसे हैं, 3 साइड है ट्राइंगल में, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल में, 5 पेंटा है कि नहीं, इस तरह है कि नहीं है। चलो तो यहाँ पे हमको कौन सा नंबर सीक्वेंस मिल रहा है, हमको मिल रहा है काउंटिंग नंबर्स। वॉट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स है उसमें हमको कौन सा सीक्वेंस मिलता है, तो इसमें भी हमको काउंटिंग नंबर ही मिलेगा, क्योंकि ट्राइंगल ये होता है कितने कॉर्नर है, 3। क्वाड्रिलेटरल ये हो गया कितने, इसमें आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं कितने, आपको इसमें साइड कह रहा हूँ एंगल्स दिख रहे हैं 4, ठीक है। तो हमारे जो कॉर्नर्स और जो नंबर ऑफ साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमारे रेगुलर पॉलीगॉन में, ठीक। डू यू गेट द सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस, डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, क्या आपको सेम नंबर सीक्वेंस मिला, बिल्कुल मिला जी, हमको ये नंबर सीक्वेंस क्या मिला है, सेम मिला है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ कॉर्नर क्या है, इक्वल है, इसीलिए दोनों के सीक्वेंस भी क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, काउंट द नंबर लाइन, काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो भाई इसके लिए हमको टेबल 3 पे लौटना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इनकी लाइंस को काउंट कर लो, तो चलो कर लेते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, इसमें 3 है, इसमें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, इसमें हो गई 6, ठीक है। इसमें कितनी हो जाएंगी, इसमें कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और अंदर भी है 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये और 5 ये, तो 10 इसमें हो गई। इसमें काउंट कर लेते कितनी है, वैसे पता है आगे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 3 ये 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 10, ये सारे मेरे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। कौन से ट्रायंगुलर नंबर्स, इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे प्रूव हो गया कि ये मेरे ट्रायंगुलर नंबर की कह सकते हो सीक्वेंस दे रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा आपका ट्रायंगुलर नंबर। कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा ये रहा, नहीं रुको, ये रहा, ठीक है। तो हमको कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, ट्रायंगुलर नंबर वाला सीक्वेंस मिल रहा है, ये हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, हाउ मैनी लिटिल स्क्वायर आर देयर इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर, विच नंबर सीक्वेंस डज इट गिव, कैन यू एक्सप्लेन वाई। बहुत आसान है। अब हमको फिर से इमेज पे लौटना है और जो स्टैक स्क्वायर है इस पे जाना है, ये रहा स्टैक स्क्वायर। अब हमको बताना हो कि इसमें कौन सा हमारा नंबर सीक्वेंस है। तो इसमें 1 स्क्वायर है, इसमें 4 स्क्वायर, इसमें 1 2 3 और 1 2 3, इसमें 9 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें 16 हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, इसमें हो गया 25। तो ये भाई जो स्क्वायर वाला हमारा है नंबर सीक्वेंस, ये उसको फॉलो कर रहा है, किसको, स्क्वायर वाले को। 1 4 9 16 25, ये किसका, ये तो स्क्वायर वाली सीक्वेंस हुआ। तो यहाँ पे आंसर आपका वही आएगा, स्क्वायर सीक्वेंस, ठीक है। स्क्वायर सीक्वेंस लिख दो, खत्म, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस लिख देना, हो गया। चलो अब ये पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हो क्यों, तो भाई ऐसा इसीलिए क्योंकि उसमें क्या बन रहा है, स्क्वायर हमको फॉर्म होता दिख रहा है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्राइंगल, कितने छोटे ट्राइंगल्स हैं किसमें, स्टैक्ड ट्राइंगल वाले सीक्वेंस में। विच नंबर सीक्वेंस डज इट गिव, इसमें कौन सा नंबर सीक्वेंस आ रहा है,
कैन यू एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों। तो चलो भाई स्टैक ट्रायंगल्स पे चलते हैं। हमें इसमें दो चीज़ पता करनी है, पहली चीज़ तो नंबर ऑफ ट्रायंगल, और दूसरी चीज़ हमको पता करनी होगी सीक्वेंस कौन सा है। तो इसमें एक ट्रायंगल है, इसमें 1 2 3 4 4 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 हो गए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16 हो गए और इसमें होंगे 25, ठीक है, इसमें होंगे 25। और ये कौन सा मेरा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ये भी स्क्वायर वाला ही कर रहा है भाई। 2 से 4 9 16 25, ये क्या होता है, स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर सीक्वेंस, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 4 का आंसर। इसमें भी आपको आंसर ये लिखना है, स्क्वायर लिख देना, फिर ये स्पेलिंग सीक्वेंस की खत्म कहानी। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कॉश स्नोफ्लेक सीक्वेंस वन रिप्लेसेस ईच लाइन सेगमेंट बाय अ स्पीड बम्प। क्या कह रहे हैं कि भाई कॉश जो स्नोफ्लेक सीक्वेंस है, इसमें एक शेप से दूसरे शेप तक जाने के लिए आपको जो लाइन्स हैं, जो उसमें लाइन सेगमेंट दे रखी हैं, उनको आपको इस नन्हे से स्पीड बम्प से रिप्लेस करना होगा। एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स, जैसे आप इसको और ज़्यादा करते जाओगे, द चेंजेस बिकम टाइनियर एंड टाइनियर विद वेरी वेरी स्मॉल लाइन्स सेगमेंट। तो जो बदलाव हैं वो और भी ज़्यादा छोटे होते जाएंगे, और जो लाइन सेगमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। हाउ मैनी टोटल लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच शेप ऑफ कॉश स्नोफ्लेक। कॉश स्नोफ्लेक के हर शेप में टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितनी है। What is the corresponding number sequence, इसका नंबर सीक्वेंस क्या है। The answer is 3 12 48, that is 3 times power of 4. This sequence is not shown in table 1. देखो यहाँ पर ना इन्होंने हिंट भी दे दी है। हिंट क्या है कि भाई जो आंसर है वो निकलेगा आपका 3 12 48, ठीक है। और ये कैसे निकल रहा है, 3 times पावर ऑफ 4 करके, ठीक, इस तरीके से निकल रहा है इनका 3 टाइम पावर ऑफ 4 करके। चलो वैसे दे दिया है इन्होंने आंसर खुद ही, तो हम लोग को इसमें करने की ज़रूरत नहीं, बट चलो काउंट कर लेते हैं। तो लाइन कितनी होगी, यहाँ पे 3 हो गई, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ वाकई में 12 है। इसमें होगी फिर 48, ठीक है। इसमें क्या होगी, इसमें होगी 48, ठीक, और इसमें हो जाएगी 48 इंटू 4 कर लीजिए, वही इसका आंसर होगा। जो इसका आंसर है उसमें इंटू 4 कर लेना, वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब में इंटू 4 करना है बस। चलो तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर 1। अब चलो इसकी समरी भी देख लेते हैं, ठीक है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। तो मैथमेटिक्स में बी व्यूड एज अ सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। मैथमेटिक्स यानी गणित को हम देख सकते हैं कि ये किस लिए होती है, जो मैथमेटिक्स होती है, जो हमारे पैटर्न्स हैं उनके खोज के लिए, और साथ ही में इस व्याख्या के लिए कि ये पैटर्न्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इसके लिए हमारी क्या होती है, मैथमेटिक्स होती है। अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर्स इन मैथमेटिक्स आर नंबर सीक्वेंस। क्या कह रहा है कि भाई जो बहुत ही बेसिक पैटर्न्स होता है जो कि हमारे मैथमेटिक्स के अंदर होता है, वो मेरा क्या होता है, नंबर सीक्वेंस होता है। सम important examples of number sequence including the counted numbers, odd number, even, square numbers, triangular numbers, cube numbers, Vrihanka numbers and power of 2। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे नंबर सीक्वेंस के, जैसे कि ऑड नंबर, इवन नंबर, काउंटिंग नंबर, इस तरीके से। समटाइम्स नंबर सीक्वेंस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन ब्यूटीफुल एंड रिमार्केबल वे। क्या कह रहे हैं कि कई बार जो नंबर सीक्वेंस होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी सुंदर रूप से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए एडिंग अप द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1 गिव स्क्वायर नंबर्स। उदाहरण के लिए ऑड नंबर्स के जो सीक्वेंस है उनको अगर हम लोग ऐड करते हैं, 1 से जो स्टार्ट होने वाला सीक्वेंस है उसको अगर ऑड नंबर के सीक्वेंस को हम लोग ऐड करते हैं तो हमें स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस मिलता है। विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस यूजिंग पिक्चर्स कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड सीक्वेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो नंबर सीक्वेंस है इनको किसी पिक्चर में विजुअलाइज करके हम इनको और भी आसानी से समझ सकते हैं, इनके जो रिलेशन है, इनके जो संबंध है उसको और भी आसानी से समझ सकते हैं। शेप सीक्वेंस आर अनदर बेसिक टाइप ऑफ पैटर्न इन मैथमेटिक्स। जो शेप सीक्वेंस होता है ये हमारा एक और कह सकते हो बहुत ही बेसिक पैटर्न है मैथमेटिक्स में।
सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ शेप सीक्वेंस इंक्लूडिंग रेगुलर पॉलीगॉन। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं हमारे शेप सीक्वेंस के, जो कि हो गए रेगुलर पॉलीगॉन, कंप्लीट ग्राफ, स्टैक ट्राइंगल, स्क्वायर और कॉश स्नोफ्लेक्स। ठीक है। शेप्स इलिस्ट्रेशन, शेप सीक्वेंस ऑल्सो एग्जिबिट मैनी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप विद नंबर सीक्वेंस। और जो शेप सीक्वेंस होते हैं ये हमारे नंबर सीक्वेंस के साथ में काफ़ी कमाल के रिलेशनशिप्स यानी कि संबंध दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा चैप्टर नंबर 1, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़्यादातर थ्योरी ही है, बाकी कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आया होगा, साथ ही में अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।